हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कानपुर में विकास दुबे के एनकाउंटर पर मचे सियासी बवाल के बीच यूपी एसटीएफ का बयान। कहा, अचानक गाय भैंसों के झुंड के रास्ते में आने की वजह से एक पलटी गाड़ी। कल सुबह यूपी के कानपुर में 8 पुलिस वालों को मारने वाला विकास दुबे मारा गया था। पुलिस के मुताबिक उज्जैन से कानपुर लाते वक्त कानपुर के पास पुलिस की गाड़ी पलटी। भागने के दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस ने ढेर किया। पुलिस के मुताबिक कानपुर से करीब 15 किलोमीटर पहले भौती में पुलिस की गाड़ी पलटी तो विकास ने हथियार छीनकर फायरिंग की और भागा। तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और गोलियां चलाई। एनकाउंटर को लेकर पुलिस की भूमिका पर उठ रहे हैं सवाल। एनकाउंटर वाली जगह से 5 किलोमीटर पहले ही मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया था। बाद में एनकाउंटर की सूचना आई। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे की फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। 2 को गोली छूकर निकली। तीनों इलाज के बाद खतरे से बाहर। उज्जैन के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी के वायरल वीडियो से कानपुर एनकाउंटर पर उठे सवाल। वायरल वीडियो में कहते नजर आए, हो सकता है विकास कानपुर पहुंचे ही नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जज से विकास दुबे मामले की जांच की मांग। राहुल ने भी शेयर ट्वीट कर कहा, एक खामोशी से रुक गए कई सवाल। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर सबूत मिटाने का आरोप। अखिलेश यादव ने कहा, विकास दुबे के साथ वो सभी सबूत भी मिट गए जिससे अपराधियों, पुलिस और सत्ता में बैठे उसके संरक्षकों का पर्दाफाश होता। विकास दुबे के एनकाउंटर पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी उठाया सवाल। कहा, पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। एनकाउंटर से थोड़ी देर पहले ही पुलिस की गाड़ी में विकास दुबे की तस्वीर कैद हुई थी। इसमें एक पुलिस वाले के बगल में बैठा विकास दुबे हंसता दिख रहा है। टोल प्लाजा पर ली गई थी तस्वीर। भौती में जहां पर पुलिस वालों ने विकास दुबे को मारा था, वहां के लोगों ने पुलिस के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। एनकाउंटर के बाद आज कानपुर में जिस अस्पताल में विकास दुबे का पोस्टमार्टम हुआ, वहां लोगों ने जश्न मनाया। पुलिस वालों को मिठाई भी खिलाई। विकास दुबे के एनकाउंटर पर शहीद पुलिस वालों के परिजनों ने जाहिर की खुशी। कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। कहा, बाकी बचे साथियों पर भी जल्द कार्रवाई हो। विकास दुबे के मारे जाने के बाद कानपुर के शिवली गांव में जश्न। इसी गांव के ललन वाजपेयी पर राजनीतिक लड़ाई के चलते विकास कर चुका था हमला। गांव के लोगों ने खुशी में दिवाली भी मनाई। विकास दुबे के बिकरू गांव में पुलिस लाउडस्पीकर से कर रही है मुनादी। पुलिस वालों से लूटे गए हथियारों के बारे में 24 घंटे के अंदर जानकारी देने की अपील की जा रही है। किसके पास है वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना करे। विकास के पिता राम कुमार ने बेटे के मारे जाने पर कहा, जो हुआ ठीक हुआ। मेरा कहना मानता तो आज उसकी ये दशा नहीं होती। पिता ने कहा, उसने हमारी मदद कभी नहीं की। यूपी में एनकाउंटर के डर से एमपी में शरण ले रहे हैं गैंगस्टर। यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद अख्तर को एमपी की शहडोल पुलिस ने पकड़ा। चीनी सेना गलवन में फिंगर 4 से अपना कैंप पीछे हटाकर फिंगर 5 पर ले गई है, लेकिन चीन के कुछ सैनिक अभी भी फिंगर 4 की रिज लाइन पर कब्जा किए हुए हैं। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की बैठक है, जिसमें डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के दूसरे चरण पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन की सेनाओं की गश्त पर अस्थायी रोक। भविष्य में झड़प की स्थिति न हो, इसलिए फैसला। चारों विवादित फ्लैश पॉइंट्स पर पीछे हट रहे हैं सैनिक। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लगाए चीन पाकिस्तानी दोस्ती जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान में चीन की मदद से कोरोना अस्पताल के उद्घाटन पर लगे नारे। अब अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट्स पर बैन लगाया। यूरोपियन यूनियन के अलावा 8 देश पहले ही रोक लगा चुके हैं। चीन से तनाव के बीच हिंदुस्तान को अमेरिका से मिले फाइटर एयरक्राफ्ट। 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की हुई डिलीवरी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों ने प्रोटेस्ट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एरिजोना से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही भारत चीन सीमा गतिरोध पर भी चर्चा हुई।
जम्मू कश्मीर के नौशहरा में पाकिस्तान ने शुक्रवार शाम फिर तोड़ा सीज फायर। फायरिंग में एक जवान शहीद। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया माकूल जवाब। कश्मीर के बारामूला से एक ऑल्टो कार चोरी होने के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर चोरी की कार के जरिए सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। अपनी पार्टी से इस्तीफे की मांग पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का बयान। पार्टी के भीतर का विवाद आंतरिक मामला, हल करना नेताओं की जिम्मेदारी। केरल में सोना तस्करी केस पर सियासी हंगामा जारी है। बीजेपी युवा मोर्चा ने केरल की सड़कों पर प्रदर्शन किया, सीएम का इस्तीफा मांगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट की जुबान फिसली। गलती से सीएम शिवराज और योगी को देश के लिए कलंक बता दिया। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। पीएम मोदी ने एमपी के रीवा में 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने आशा जताई कि आने वाले समय में देश में सोलर एनर्जी से मेट्रो ट्रेन भी चल सकेंगी। मुंबई में डीसीपी के ट्रांसफर पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का निशाना। ट्विटर पर लिखा, एक हफ्ते में तीसरी बार 10 डीसीपी का ट्रांसफर हुआ। बिहार के गोपालगंज में कारोबारी रामाश्रय सिंह की हत्या पर तेजस्वी यादव का बयान। आरोपियों को नीतीश कुमार का संरक्षण। राजस्थान के 26 विधायकों ने विज्ञप्ति जारी की। बीजेपी पर सरकार गिराने और खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। विकास दुबे के बड़े बेटे आकाश दुबे का बयान। कहा, मेरा और मेरी मां का गलत कामों से कोई संबंध नहीं, हमें ना फंसाया जाए। कानपुर के विकास दुबे का 2 दिन पहले का महाकाल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो मंदिर के अंदर खुलेआम टहलता और लोगों से बातचीत करता नजर आ रहा है। कानपुर के भैरव घाट पर हुआ विकास का अंतिम संस्कार। शमशान घाट पर विकास की पत्नी रिचा और बेटा भी पहुंचे। पत्नी ने कहा कि जिसने गलती की उसे सजा मिली, ठीक हुआ। यूपी पीसीएस परीक्षा 2018 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया। यूपी पीसीएस 2018 के इंटरव्यू कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 13 जुलाई को होने वाला इंटरव्यू 10 अगस्त को होगा। 14 जुलाई वाला इंटरव्यू 11 अगस्त को होगा। सोनी लाइव के कार्यक्रम से जुड़े प्रमोशन कॉल पर मुंबई पुलिस ने किया ट्वीट। कहा, परेशान करने वाले कॉल पर होगी कार्रवाई। भारत चीन सीमा पर अपनी पुरानी जगह पर लौटी दोनों सेनाओं की टुकड़ी। भारतीय सेना फिंगर एरिया 3 और चीनी सेना फिंगर एरिया 5 से पीछे हटी। भारतीय सीमा पर प्रबंधन को लेकर सेना के 144 रिटायर्ड अधिकारियों ने लिखी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी। चूक की जिम्मेदारी तय करने की मांग। पीएसी नहीं करेगी पीएम केयर फंड की जांच। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विपक्ष नहीं बना पाया जांच के लिए दबाव। आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। यूपी के गाजियाबाद में भी मौसम ने ली करवट। देर रात हुई हल्की बारिश। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिजली कड़कने के साथ कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। बारिश से तापमान में भी गिरावट। यूपी के गोंडा जिले में सरयू नदी को उफनाने से आसपास के इलाकों में पानी भरा। गोंडा जिले में धान, गन्ने और सब्जी की फसल को बाढ़ से नुकसान पहुंचा। नेपाल के काठमांडू में बारिश और भूस्खलन से तबाही। म्यागदी, कास्की, लमजुम और रुकुम जिलों में पहाड़ों के धंसने की घटनाओं में करीब 21 लोगों की मौत। 56 के लापता होने की आशंका। एम्स के डॉक्टर की हॉस्टल की 10वीं मंजिल से गिरकर मौत। जनवरी में डॉक्टर अनुराग मनोचिकित्सक के पद पर तैनात हुए थे। एमपी के इंदौर में हथियारबंद बदमाशों ने 5 लाख की नकदी लूटी। कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए अपराधी। यूपी के कुख्यात सुंदर भाटी गिरोह पर पुलिस का शिकंजा। सुंदर भाटी के साथी की 64 लाख की 4 गाड़ियां जब्त की गईं। बुलंदशहर के बीबीनगर क्षेत्र की रेप पीड़िता महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। इंसाफ न मिलने से आहत थी। एफआईआर के बाद भी नहीं मिल पाया इंसाफ। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों के साथ दरिंदगी का वीडियो सामने आया। चोरी के आरोप में 3 बच्चों को खंबे से बांधकर पीटा। मोमबत्ती से जलाने की कोशिश की।
देश में आज 8 लाख के आंकड़े को पार कर सकता है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 7,93,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 21,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। देश में तेजी से बढ़ रहा है मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में एक दिन में सबसे ज्यादा 26,500 कोरोना के नए केस आए। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा, अब 62% लोग ठीक हुए हैं। कोरोना अब कम जान ले रहा है। एम्स ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने का आदेश। 6 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पत्रकार ने एम्स की बिल्डिंग से कूदकर दे दी थी जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2089 नए मामले सामने आए। 24 की मौत। कुल मिलाकर 1,09,000 केस हुए। लेकिन राहत की बात, संक्रमितों से ज्यादा रोज ठीक हो रहे हैं मरीज। दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए रेलवे ने 503 आइसोलेशन कोच दिए। इन कोचेस को दिल्ली के अलग अलग स्टेशनों पर खड़ा किया गया है। यूपी में बीती रात 10 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी, लेकिन बाकी लोगों के आने जाने पर रहेगी पाबंदी। बंद रहेंगी दुकानें और बाजार। सरकार ने इसे प्रतिबंध नाम दिया है, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अब यूपी में मास्क न पहनने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 100 रुपए के बजाय 500 रुपए लगेगा जुर्माना। यूपी में कल से शुरू हुए प्रतिबंध के दौरान लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन सभी धार्मिक संस्थानों को खुला रखा जाएगा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 87 नए पॉजिटिव केस आए। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,260 हुआ। 31 मरीज की हो चुकी है मौत। यूपी में 2 दिन के प्रतिबंध के चलते दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। आज और कल आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध। केवल जरूरी सेवा वाले वाहनों को ही मिलेगी इजाजत। प्रयागराज में 2 दिन के प्रतिबंधों के लिए किए गए कड़े इंतजाम। पुलिस प्रशासन सख्ती से लागू करा रही है लॉकडाउन। यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने भीड़ के साथ जन्मदिन मनाया। पुलिस ने जबरदस्ती रोकी बर्थडे पार्टी। पुणे में 13 जुलाई से 10 दिन का फुल लॉकडाउन लगेगा। सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानें और सेवा चालू रहेगी। महाराष्ट्र में पुणे कोरोना हॉटस्पॉट इलाका है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,862 नए मामले सामने आए। 226 लोगों की मौत। पूरे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,38,461 हुई। 9,893 लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1,337 नए मामले आए। इस दौरान 73 लोगों की मौत। कुल मामले 90,000 के पार। 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आला अफसरों के साथ बैठक की। ज्यादा कीमत मांगने वालों की टोल फ्री नंबर 1800-222-365 पर जानकारी देने को कहा गया। दुनिया में कोरोना वायरस पर नहीं लग पा रही लगाम। कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 1,20,00,000 के पार पहुंची। पिछले 6 हफ्ते में दोगुने हुए हैं केस। WHO ने मुंबई के धारावी में कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए कदमों की तारीफ की। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के चलते अस्पताल की पार्किंग में टेंट लगाकर इसे कोरोना वार्ड में बदला गया। दक्षिण अफ्रीका में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका वास्तव में दुनिया में कोरोना को लेकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता है तो उसे WHO के साथ सहयोग करना चाहिए। अमेरिका ने WHO से रिश्ते तोड़कर उसकी आर्थिक मदद बंद कर दी है। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। मेडिकल में स्नातक करने वालों को डिग्री दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने डेमोक्रेटिक के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन की नई आर्थिक योजना पर निशाना साधा। कहा, मेरा प्लान चुराया लेकिन कोई फायदा नहीं। लेबनान की राजधानी बैरूत में अमेरिकी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने लेबनान में अमेरिकी दखल का विरोध किया। रूस के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। साइबेरिया के जंगल में अब तक 50 जगह लगी हुई है आग। इटली के वेनिस में शहर को बाढ़ से बचाने वाले उपकरण का परीक्षण किया गया। शहर को बाढ़ से बचाने के लिए 78 अवरोध तैयार किए गए हैं। इटली के रोम में चिड़ियाघर में दिखे 2 दुर्लभ शेर के बच्चे। शेर के इन बच्चों का चिड़ियाघर में ही अप्रैल में हुआ था जन्म।
चीन के वुशेन शहर में 7 दिन के बच्चे का किया रेस्क्यू। बाढ़ के पानी में फंस गया था पूरा परिवार।